दोस्तों, जब आसमान ने कड़कड़ाती ठंड से हम इंसानों को परेशान किया तो धरती माँ की ममता तड़प उठी और उसने अपनी कोख से अपने बच्चों के लिए कपास को जन्म दिया, यानी ठंड से लड़ने की इंसान की पहली मजबूत ढाल। एक वक्त था जब सर्दियां आने वाली हैं, इसकी पहचान एक खास आवाज से हुआ करती थी, रुई धुलने की आवाज। आज की पीढ़ी शायद इस आवाज को ना पहचाने, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो आपने अपने बचपन में घंटों रुककर किसी धुने को इस मधुर संगीत पर रुई धुनते जरूर देखा होगा। फिर वक्त बदला, इंसान ने हर काम को आसान बनाने के लिए मशीनों का सहारा लेना शुरू कर दिया। रुई अब मशीनों से धुनी जाने लगी थी और यहाँ से पहुंची रजाई लिहाफ और गद्दे बनाने वाले कारीगरों तक, जहाँ बड़े सलीके और हुनरमंदी से रुई को कपड़े के अबरों में भरा गया, धागों से सिया गया। कहते हैं जरूरत इजाद की माँ होती है, यानी जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है तो उस चीज की इजाद हो जाती है। ठंड बढ़ी तो रजाई और लिहाफ बने, लेकिन जैसे जैसे शहर छोटे हुए और जिंदगी फ्लैटों में सिमटती चली गई, यही आरामदेह रजाइयां अब मुसीबत बनने लगी। हर साल रुई बदलवाना, धूप में सुखाना और बच्चों के पेशाब से भीग गई रजाइयों को बिना धूप वाले फ्लैट में सुखाना संभालना एक बड़ा संघर्ष बन गया। और तभी हरियाणा के पानीपत शहर में बनने वाले कंबलों ने एक क्रांति, एक इनकलाब पैदा कर दिया। बस एक बार कंबल खरीदिए और सालों तक रुई बदलवाने, धागे डलवाने की मुसीबत से छुटकारा पाइए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर सहूलियत, हर आराम की कीमत होती है। इस आराम की दुनिया में हजारों धुने बेरोजगार हो गए और कपास की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती चली गई। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम हैं जिंदगी का सफर। हम और व्लॉगर्स की तरह नहीं है कि बस कैमरा उठाया, वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। हम जिस सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाते हैं उस पर पहले गहरी रिसर्च करते हैं, उस काम से जुड़े लोगों के दुख दर्द को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने सीलमपुर कंबल मार्केट से आपको रूबरू कराने से पहले जरूरी समझा कि हम बात करें एक ऐसे कारीगर से जिसकी पिछली कई पीढ़ियां रुई धुलने, रजाई गद्दे बनाने के काम में लगी हुई हैं। क्या नाम है आपका? अयूब। अयूब भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं ये, और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये धागे डालने हैं रजाई के अंदर। इसे रजाई कहेंगे ना? अच्छा, तो अयूब भाई जरा ये बताइए, ये धागे क्यों डाले जाते हैं? रुई रोकने के लिए। रुई को रोकने के लिए, ताकि रुई फटे नहीं। हाँ। तो ये भी जाहिर है कि एक बहुत बड़ा हुनर है। आप ये देख रहे हैं कि इस रजाई के अंदर रुई है और रुई को रोकने के लिए धागे डालने हैं। अयूब भाई यहाँ पर बैठे हुए। तो अयूब भाई ये बताइए, ये काम तो बहुत पुराना होगा आपका? हाँ, ज़्यादा पुराना, 10-12 साल पुराना। तो अयूब भाई ऐसा है जैसे कुछ बिरादरियाँ ये काम करती हैं, जैसे मंसूरी बिरादरी है, तो आप उस बिरादरी से हो क्या? अच्छा, आप उसी बिरादरी से हैं। तो मंसूरी बिरादरी हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर, पहले धुना कहा जाता था, बाद में मंसूरी कहा जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। तो अयूब भाई आप हमें एक बात बताइए, आजकल जिस तरह मार्केट में कंबल आ रहे हैं नए, तो उन कंबलों की वजह से आपके काम पर फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा। बहुत फर्क पड़ा है। तो क्यों फर्क पड़ा है, क्या वजह? ये कबाड़े का काम है। अच्छा, वो VIP काम है। वो VIP काम ये है। तो कबाड़े में आता है, गरीब आदमियों का काम है ये। अच्छा, तो ये रुई इसके अंदर, ये रजाई मैं देख रहा हूँ सिंगल बेड की रजाई है ना? सिंगल बेड की रजाई है। साइज हालांकि मुझे सिंगल से भी थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो इसमें कितनी रुई होगी अयूब भाई? 3 किलो। 3 किलो। तो रुई का क्या भाव चल रहा है? तो यदि 150, 80, 100। अच्छा, तो 150 रुपये अगर मान लें तो 450 रुपये की रुई हो गई 3 किलो। और ये अबरा कहेंगे जिसमें ये रुई भरी हुई है? ये 200, 150। 200 रुपये का मान लें तो 650 रुपये का ये हो गया। और फिर आपकी मजदूरी, ये सब इसी में शामिल है? नहीं, हमारे अलग से 100 रुपये। 100 रुपये आपकी मजदूरी है। तो मतलब 200 रुपये का जो है वो अबरा हो गया और तकरीबन 450 रुपये की रुई हो गई और 200 रुपये उसमें आपके हो गए। ऐसे ही तो है। 100 रुपये आपके हो गए। तो 4 और 6, 750, 800 रुपये का तकरीबन एक रजाई पड़ती है ये, 3 किलो की रजाई। तो मार्केट में अगर देखा जाए जिस तरह से कंबल मिल रहे हैं, तो वहाँ पर 250 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो का कंबल, वो भी तकरीबन 750 रुपये का है। और वो 10 साल चलता है, उसको ना धोने की तो काम पिट गया। इसीलिए काम पिट गया है ना? हमारा काम इसी वजह से पिट गया था। ये इसीलिए कोई रह गया पुराना, बात धुन का भरकर कोई गरीब लोग आ रहे हैं। अच्छा, जो नया काम नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग जो कंबल खरीद नहीं पाते, उनके पास पहले से रजाइयाँ हैं, वो आके जो है, तो फिर आप उसकी रुई निकाल के फिर दोबारा धुलते होंगे। वही, यही तो काम रह गया। नहीं धुलता तो काम पिट गया। तो धुनाई के कितने पैसे जाते हैं? 20 रुपये। 20 रुपये। यानी कोई आदमी आया, 100 रुपये उसने आपके दिए, 20 रुपये धुनाई के दिए, 120 रुपये में उसका तैयार हो गया, नया वो खरीद नहीं सकता। तो आहिस्ता आहिस्ता इस काम पर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये कम ही है, मतलब 1 आध साल और चल जा। 1-2 साल और चलेगा, लेकिन इनकी जगह कंबलों ने ले ली है।
दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की सबसे बड़ी कंबल की होलसेल मार्केट जो सीलमपुर में है, आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर खड़े हैं दरअसल सीलमपुर की ढलान के ठीक सामने, और आप जो देख रहे हैं कैमरे पे इस वक्त वो मौजपुर वाला हिस्सा है रोड नंबर 66 का। और अभी आप देखेंगे, ये देखिए सामने जो चौड़ी सी सड़क दिख रही है, घनी आबादी घनी भीड़, ये सीलमपुर मार्केट की तरफ रास्ता जाता है। और आप देखिए हम ये चले सीलमपुर से सीधे जीटी रोड की तरफ, हम यहाँ से चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि सामने मेरे एक फ्लाईओवर आ जाएगा, ये जो जीटी रोड पर ही बना हुआ है। और ये बोर्ड देख रहे हैं आप, आगे हम बढ़ेंगे तो ये बोर्ड और ज़्यादा सफाई से आपको दिख जाएगा। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, तो ये फ्लाईओवर है, ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ये रास्ता सीधे हाथ पर अगर आप जाएंगे तो कश्मीरी गेट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, गीता कॉलोनी, अक्षरधाम मंदिर वगैरह जमुना पार करके आप जा सकते हैं। और अगर आप उल्टे हाथ पे जाते हैं तो यहाँ से फिर शाहदरा, सीमापुरी और यहाँ से होते हुए गाज़ियाबाद बॉर्डर आ जाता है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा, वहाँ तक आ जाते हैं। दोस्तों यूं तो कंबल मार्केट बिल्कुल इस फ्लाईओवर के नीचे से निकलकर सामने ही है, लेकिन हम इस फ्लाईओवर से लेफ़्ट चलेंगे और फ्लाईओवर के नीचे से एक कट है, यू टर्न है, कि ये देखिए आप, इस यू टर्न से हम निकलकर कंबल मार्केट पहुंचेंगे, इसलिए कि यहाँ से वो जगह मिल जाती है जहाँ से कंबल मार्केट शुरू होती है, यानी काफ़ी फैली हुई मार्केट है। तो हम बिल्कुल अब देखिए सामने निकलना है। यहाँ से सामने एक पेट्रोल पंप आपको दिख रहा होगा, सीलमपुर का पेट्रोल पंप कहलाता है ये। और देखिए ज़बरदस्त जाम है यहाँ पर, क्योंकि ख़रीदारी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बहुत दूर से यहाँ पर ख़रीदने के लिए लोग कंबल ख़रीदने के लिए आते हैं। और अब आप देखिए, हाँ जी, हालांकि रात का टाइम है, हमने चुना था, हमने सोचा था दिन में, लेकिन मौका नहीं मिला दोस्तों दिन में आने का। तो ये देखिए आप, ये मेरे उल्टे हाथ पर पूरी तरह से आप कंबल मार्केट को देख रहे हैं। ये ग्रीन हो चुकी है लाइट, अब ये जाम थोड़ा सा खुलेगा। हम आ गए हैं दुकान पर, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंबलों का क्या रेट है। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफनान अंसारी मोहम्मद जावेद साहब। अब देखिए हम चल रहे हैं, यहाँ गली में अंदर तक दुकानें हैं। और अब दर्शकों हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, रात का शूट था तो रोशनी प्रॉपर नहीं है, हालांकि मौका नहीं मिला, ठंड थी, दिन में भी बहुत कम रोशनी थी, तो सोचा कि चलिए अब जैसे भी ये शूट तो करना ही है, सर्दियों का वक्त है, तो हम यहाँ पर भी कुछ दुकानदारों से बात करेंगे और बताएंगे कि और कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर है। चलिए अंदर गली की तरफ को चलते हैं हम लोग। मोहम्मद जावेद साहब, लोगों को ये गलतफहमी है कि ये मार्केट जो है वहाँ पर कबाड़े का माल मिलता है, तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दुकान पर आओ, फ्रेश का माल मिलेगा। और कबाड़े का माल इस मार्केट में नहीं मिलता। नया माल होता है, बढ़िया माल होता है। अच्छा, ये बहुत बड़े पैमाने पर सेल की वजह से आपके रेट कम होते हैं? जी, लोगों को ऐसा लगता है ये कहीं से पुराना उठा के लाते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। नया माल होता है ना, पुराना उठा रहा है, मिल से पूरा तैयार होके बन के आता है हमारे पास। तो दरअसल ये मार्केट जो है ना होलसेल की है। अच्छा, ठीक है, एक एक कम्बल तो देते नहीं है यहाँ अच्छा। पर। जब भीड़ लगती है तो जी, कम से कम आदमी 100 कम्बल बेच देता है। अच्छा 150 कम्बल रोज के बेच देता अच्छा है। अच्छा अच्छा इसलिए आदमी होलसेल में बेचता है, इसलिए सस्ता पड़ जाता है। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश वगैरह के जो छोटे दुकानदार हैं वो भी होलसेल में यहाँ पर वो भी लेकर यहाँ जाते से ले हैं? जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो यानी क्या नाम बताया भाई आपने? मेरा इलियास नाम है। इलियास भाई हमको ये बता रहे हैं कि एक तो ये डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदते हैं जहाँ से बनता है, उसके बाद यहाँ पर चूंकि होलसेल का काम है, सेल बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत कम मार्जिन पर ये लोग काम कर पाते हैं। तो कम मार्जिन पर काम करने की वजह से ऐसी गलतफहमी लोगों को है, तो जबकि ऐसा है नहीं, दुकानदार भी यहाँ पर ले आ रहे हैं। तो आप इलियास भाई कुछ दिखाएंगे ज़रा यहाँ पर खोलकर कोई चीज़? ये वैरायटी देखिए। अच्छा, ये सिंगल का है इलियास भाई? ये डबल का है, 4 किलो वेट में। अच्छा, 4 किलो के वजन में ये डबल का है। देखो सिंगल बेड में है, बढ़िया चीज है, बढ़िया क्वालिटी है। अच्छा, ये सिंगल बेड में है, देखिए काफ़ी मुलायम है, सिंगल बेड का कंबल है ये। तो ये कितने रुपए किलो है? बेटा पकड़ के खोलना इसको पूरा जरा, ताकि देखिए मैं चाह रहा हूँ हमारे दर्शक देखेंगे। ये सिंगल बेड का कंबल है, ये कितने रुपए किलो है? 250 रुपए किलो मात्र। तो ये कितना वजन होगा इसका तकरीबन? लगभग आपका 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो, 5 एक मिनट रख के जरा कांटे में दिखाइएगा कितना है।
देखिए ये आपके सामने हम कांटे पर रखवा रहे हैं, ये 2 किलो 940 ग्राम, 3 किलो मानिए तकरीबन। तो ये 750 रुपए का कम्बल, इसमें क्वालिटी और भी कोई अच्छी आती है तो वो क्या भाव होती है? 450 रुपए किलो तक की आइटम है। 450 रुपए किलो तक की। इसके अंदर होगा, इसकी एक आती है 5 किलो 700 ग्राम की क्वालिटी, एक आती है 5 किलो 300 ग्राम की क्वालिटी। हम पे दोनों है, दोनों मिल जाएंगी। तो 500-700 और 300 रुपए किलो बताया आपने? ये 320 रुपए 320 रुपए। और जो भी है रेट लग जाते हैं अपने। अच्छा, मतलब तकरीबन 2000 रुपए का मोटा मोटी मानिए तो बहुत अच्छा कंबल। 1700 रुपए का, 1700 रुपए का बहुत शानदार कंबल मिल जाए। अच्छा अच्छा बहुत ही बेहतरीन रहती है। अच्छा, ये 8 किलो का वजन है। ओहो, ये सुपर सोल ग्रेफिन का पीस है, इसकी कंपनी है ग्रेफिन। ग्रेफिन का पीस है ये? ये ग्रेफिन का पीस है। अच्छा, और ये है गुलीवर। ये गुलीवर है। गुलीवर है। अच्छा अच्छा, ठीक है दोस्तों, मैं छू कर देख रहा हूँ, बहुत मुलायम महसूस हो रहा है, ये बहुत अच्छा है मेरे पास, बहुत सॉफ्ट है, मैं छू कर देख रहा हूँ। तो इलियास भाई ये क्या रेट में है? ये पड़ेगा आपको 260 रुपए केजी। 260। और ये कितना वजन है? ये लगभग है 7 केजी का करीब। 7 केजी का। तो मोटा मोटी हम ये मान के चलें 2000 रुपए के आसपास का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नीचे। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, आप अपने बड़े इलाके में कहीं पर मॉल में किसी जगह आप ज़रा पता तो कीजिए कि कितना फ़र्क है यहाँ के और वहाँ के रेटों में। और माल, चूँकि पूरी मार्केट ही हम आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई माल कटा है, फटा है या कोई धब्बेदार है, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा माल है। बस 2 ही वजह हैं यहाँ की कामयाबी की, एक तो ये डायरेक्ट जहाँ कंपनी से बनता है वहाँ से ख़रीदते हैं, और दूसरी बात यहाँ सेल इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत कम मार्जिन पे लोग काम करते हैं। तो ये 2000 से नीचे आपको एक शानदार क्वालिटी मिल जाती है। और आप चाहें तो अपने आसपास की दुकानों पर पता कीजिए कि वहाँ पर कितने का, उसके बाद फिर यहाँ मार्केट में आप लोग आइए। इलियास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें कि ये मार्केट असल में तो सरप्लस यानी कपड़ा मिलों में ऑर्डर के बाद बच जाने वाले कपड़े की होलसेल मार्केट है, जिसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में आपको जानकारी देंगे। लेकिन सर्दियों में यही मार्केट दिल्ली की सबसे बड़ी कंबल मार्केट में कन्वर्ट हो जाती है, और हमने आज इसी को कवर भी किया। ये मार्केट हमें बताती है कि अगर आप में मेहनत करने का जुनून, घाटा उठा पाने का हौसला, ईमानदारी और कम मुनाफे पर व्यापार करने की हिम्मत है तो आप इतिहास बदल सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको बता दें, यहाँ के ज़्यादातर कारोबारी उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले के लोग हैं। बदायूं ज़िले के लोग अपनी कारोबारी स्किल के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए नौकरी के बजाय ज़्यादातर लोग अपना कोई काम करना पसंद करते हैं। मुंबई शहर के बारे में तो मशहूर है कि वहाँ फल बेचता हुआ हर तीसरा या चौथा आदमी बदायूं के सैदपुर कस्बे का मिलेगा। बदायूं जाने के लिए आपको सीलमपुर से ही बस सर्विस भी मिल जाती है।